आज हम बात करने वाले हैं छिपकली की। जी हाँ, छिपकली की। आपने देखा होगा कि दीवारों पे जो है छिपकलियाँ जो होती हैं बड़ी ही आराम से चल सकती हैं, ठीक है? ये बड़ी ही आराम से चिपकी रहती हैं और आसानी से उसकी दीवार की सतह पर चलती हैं। आपने कभी नोटिस किया कि ऐसा वो किस कारण कर पाती हैं? इस या फिर इसके पीछे क्या साइंस है? उनमें क्या ऐसा पाया जाता है? ठीक है? तो चलिए आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि वो ऐसा क्यों कैसे कर पाती हैं, ठीक है? उनमें क्या पाया जाता है? और वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपने देखा होगा कि जो छिपकलियाँ होती हैं, उनकी जो पूँछ होती है वो बहुत ही जल्दी कट जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी डंडे-वंडे से टच करिए तो क्या करती हैं, बहुत ही जल्दी उनकी पूँछ कट जाती है। तो ऐसा क्या है कि उनकी पूँछ इतनी ज़्यादा मतलब कि नॉर्मल होती है कि तुरंत ही टूट जाती है, ठीक है? तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो में हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में यह माना जाता था कि जो हमारी छिपकली होती है, ठीक है, पिक्चर पे मत जाइएगा आप। जो शुरुआत में ये माना जाता है कि जो हमारी छिपकली होती है, इसके जो पंजे होते हैं, ठीक है, इसके जो पंजे होते हैं उनमें कुछ लिसलिसा पदार्थ पाया जाता है। लिसलिसा मतलब चिपचिपा पदार्थ, ठीक है? तो कुछ लिसलिसा या चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिससे इनके जो पंजे होते हैं, अगर इनके पंजों यानी पैरों में वो लिसलिसा और चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है तो जिससे ये दीवारों पर चिपक जाती हैं, ठीक है? दीवार से चिपक जाती हैं तो और इसी से चलती हैं, ठीक है? चिपक चिपक कर ऐसे चलती हैं। बट ये अवधारणा थी जो है समय के साथ गलत साबित हुई। ये अवधारणा जो थी समय के साथ गलत साबित हुई कि इसमें ऐसा कोई चिपचिपा पदार्थ नहीं पाया जाए, ठीक है? आगे फिर शुरुआत फिर धीरे धीरे आगे खोज हुई, ठीक है? खोज नहीं, बस फिर एक अवधारणा और पनप पड़ी यहाँ पे कि जो है जो छिपकलियाँ होती हैं उनके पैर, ठीक है, उनके पंजे जो होते हैं और इस दीवार के बीच जब वो दीवार पे रहती हैं इनके पंजों और इस दीवार के बीच एक वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम मतलब समझ रहे हैं, निर्वात। यहाँ पे एक निर्वात क्रिएट होता है। निर्वात मतलब होता है जहाँ पे हवा ना हो, हवा ना हो, ठीक है? कहने का मतलब है कि ये जो पंजे हैं यानी छिपकली के जो पंजे हैं, ये जो पंजे हैं और इस दीवार के बीच एक वैक्यूम यानी कि निर्वात क्रिएट होता था। निर्वात वहाँ जहाँ हवा ना हो और जहाँ पे हवा ना होगी वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं लगेगा यहाँ पे तो कोई भी चीज़ यहीं पे स्थित जो चीज़ जहाँ पे है वो चीज़ वैक्यूम में निर्वात में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना होने के कारण जो चीज़ जहाँ है वो वहीं पे स्थिर रहती है। अगर ये पेन है तो यहाँ पे हमें छोड़ देंगे तो यहीं पे रहेगी। कहने का मतलब है कि अवधारणा ये भी आगे न्यूटन के जब सर ने बताया कि जो है जो सारी चीज़ें होती हैं उन पे दो चीज़ों के बीच एक अट्रैक्शन काम करता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, उस बात को आप छोड़िए कि ये जो पंजे होते हैं और ये जो दीवार है इनके बीच से अट्रैक्शन मतलब कहने का मतलब है ये वैक्यूम क्रिएट कर लेता है। जब वैक्यूम क्रिएट कर लेता है यहाँ पे तो ये जो पंजे होते हैं और ये जो दीवार होती है ये आपस में चिपके रहते हैं, ऐसा माना जाता है। बट समय के साथ यह भी अवधारणा जो है गलत साबित हुई। फिर आगे जंतु वैज्ञानिकों ने खोज किया, ठीक है, शोध में पता चला कि ये जो हमारी छिपकलियाँ होती हैं, ठीक है, इनके जो पंजे होते हैं, इनके पंजे जो होते हैं इन पंजों में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। और ये छोटे छोटे बाल तो होते हैं बट बहुत ही ज़्यादा महीन होते हैं। जी हाँ, इनके आप पंजे देखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? मान लेते हैं ये दोनों पंजे से, तो क्या होते हैं इन दोनों पंजों के बीच में से छोटे 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 बहुत छोटे छोटे और बहुत महीन जो होते हैं बाल होते हैं। ये बाल जो होते हैं इन बालों की वजह से ही जो होती हैं जो हमारी छिपकलियाँ हैं वो दीवार की सतह से चिपकी रहती हैं, दीवार की सतह पर टिक पाती हैं। क्योंकि ये जो छोटे-छोटे बाल होते हैं इन्हें स्पैचुला बोलते हैं। ऐसे कई सारे खान ऐसे कई सारी पंक्तियों में ऐसे रहते हैं और बहुत ही महीन-महीन छोटे-छोटे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं जब ये हमारी जो है दीवार पर आते हैं तो इनके बीच एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जी हाँ, जिसे हम बोलते हैं वान डेर वाल फ़ोर्स, ठीक है? वंडरवाल्स बल बोलते हैं, वंडरवाल बल बोलते हैं। तो ये जो है इस दीवार इस पंजा और इस दीवार के बीच में वर्क करता है जिससे ये छिपकलियाँ इस दीवार पर टिकी रहती हैं, दीवार पे सतह पे चल पाती हैं। तो ये इसीलिए होता है। आपने एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जब अभी आप अपने बालों में यही पेन को ऐसे रगड़ते हैं और किसी छोटे 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 जो होते हैं मतलब छोटी-छोटी घास-फूस के पास ले जाते हैं, तो ये भी जो पेन होता है ये उसको अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि ये जो होता है चार्ज हो जाता है। ये जो घर्षण के कारण ये इस पे जब चलती हैं दीवार पे ऐसे जो छिपकलियाँ चलती हैं, घर्षण के कारण इन पे चार्ज आ जाता है। इनके पंजों पे और दीवार पे एक चार्ज आता है। चाहे इनके पंजों पे प्लस आता है, दीवार पे माइनस आ जाता है या फिर इस पे माइनस आ जाए, इस पे प्लस आ जाए। तो चार्ज होने के कारण इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है जिसको हम बोलते हैं वंडर वाल्स फोर्स या वंडर वाल्स बल। इसी बल के कारण जो होती हैं छिपकलियाँ दीवार पे इस सतह पर टिकी रहती हैं, चल पाती हैं।
तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब एक चीज़ और आती है कि आपने देखा होगा कि जो हमारी छिपकलियाँ होती हैं वो बहुत, उनकी जो पूँछ होती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है, आपने नोटिस किया होगा ना। तो ऐसा क्यों होता है कि हम एक क्या, या फिर हमें उन्हें, अब कभी भी देखिए आप डंडे डंडे से टच करिए या फिर कोई भी चीज़, बहुत जल्दी आपने कभी कहीं कहीं ना कहीं देखी होगी कि उनकी जो पूँछ होती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो जब ये इनका जो सामना होता है किसी बलिष्ठ शत्रु से होता है, मतलब कि कहने का मतलब किसी ऐसे एनिमी से होता है, एनिमी मतलब समझ रहे हैं, यानी कि शत्रु या फिर दुश्मन, किसी ऐसे दुश्मन से होता है जो इनसे ज़्यादा पावरफुल होता है, इनसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो इनके पास कोई प्राकृतिक जो होता है, कोई प्राकृतिक सुरक्षा तो होती नहीं कि मतलब कि उन्हें मार दें, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ कर सके। तो ये क्या करती हैं, उनका ध्यान भटकाने के लिए, जी हाँ, उस शत्रु या उस दुश्मन का जो है ध्यान भटकाने के लिए ये अपनी पूँछ को तोड़ देती हैं, अपनी पूँछ को है जो होती है वहाँ से कट जाती हैं, उनकी अपनी पूँछ को वहाँ से छोड़ देती हैं। आप देखिए, नोटिस किए, जब आप कभी डंडे से टच किए तो आप सोचते हैं मैंने उनकी पूँछ काट दी, बट ऐसा नहीं होता, वो खुद अपनी पूँछ वहाँ से तोड़ देती हैं, अपनी पूँछ वहाँ से गिरा देती हैं। ऐसा वो इसलिए करती हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। जी हाँ, जब यहाँ पे आपका ध्यान भटक जाता है तो उतने ही समय में वो वहाँ से निकल लेती हैं या फिर वहाँ से चली जाती हैं, ठीक है। ऐसा वो इसीलिए करती हैं ताकि आपका ध्यान भटका सकें, और वो अपनी पूँछ खा भी लेती हैं, ठीक है। तो आपको यह फैक्ट जान के कैसा लगा, बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।